फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों। इससे पहले वाले पार्ट में हमने जाना था मिडल इंडियन हिस्ट्री में हुमायूं के बारे में, और इस वाले भाग में हम जानेंगे सेकेंड अफ़गानी डायनेस्टी यानी कि दूसरे अफ़गानी वंश जो कि था सूरी वंश। पहला लोधी वंश था, दूसरा सूरी वंश है। तो सेकेंड अफ़गानी डायनेस्टी द्वितीय अफ़गानी वंश के फाउंडर रहे हैं शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी की बात करें तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। उनके वालिद का नाम हसन खां था, जो कि जौनपुर के एक ज़मींदार थे। उनकी शिक्षा की बात करें तो उन्होंने जो है जौनपुर यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त की थी, जो कि भारत में उस समय सबसे बेस्ट मुस्लिम एजुकेशन यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय माना जाता था, जौनपुर विश्वविद्यालय। शेरशाह सूरी के जन्म की बात करें तो कुछ इतिहासकारों के अनुसार शेरशाह सूरी का जन्म सन 1472 में माना जाता है, और कुछ के हिसाब से सन 1483 ईस्वी। तो कुछ के हिसाब से उनका जन्म स्थान होशियारपुर पंजाब, किसी के हिसाब से सासाराम, और कोई के हिसाब से नारनौल जगह को माना जाता है। तो ये कंफर्म नहीं है उनके जन्म किया सन और जगह, ये कंफर्म नहीं है अभी तक, तो ऐसे ही है। बात करें उनकी तो वो बिहार के एक राजा बहार खां लोहानी के पास अंगरक्षक का कार्य किया करते थे, अंगरक्षक बॉडीगार्ड का। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद था। उनका नाम शेरशाह सूरी कैसे पड़ा? शेरशाह सूरी ऐसे पड़ा कि एक बार राजा बहार खां लोहानी जो कि जंगल में शिकार के लिए गए थे, तब उन पर एक शेर ने हमला कर दिया था। तो चूँकि जो शेरशाह सूरी हैं फरीद है, पहले उनका नाम फरीद था, तो जो फरीद हैं वो उनके अंगरक्षक थे, बॉडीगार्ड थे। तो उन्होंने अपने तलवार के एक ही वार से उस शेर का कत्ल कर दिया, यानी कि कत्ल तो नहीं करेंगे कि उसका शिकार कर दिया एक ही वार से। तो इससे प्रसन्न होकर राजा बहार खां लोहानी ने उन्हें यह उपाधि दी थी शेरशाह की। तो तब से ये कहलाए शेरशाह सूरी। 1545 में फिर जब बहार खां लोहानी की मृत्यु हो जाती है, तो जो शेरशाह सूरी हैं उनके अंगरक्षक वो उनकी विधवा पत्नी से विवाह कर लेते हैं, और जो बिहार के राजा बन जाते हैं। ऐसे ही चुनारगढ़ में भी होता है। चुनारगढ़ के जो राजा है उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनकी विधवा पत्नी से शेरशाह सूरी विवाह कर लेते हैं, और वहाँ के भी राजा बन जाते हैं। और ये बेसिकली अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उसे ये चुनारगढ़ से ही ऑपरेट करते हैं। बात करें इनके युद्धों की तो 1435 में, सन 1432 में हुमायूं ने द्वितीय घेरा डाल दिया था चुनारगढ़ के किले पर। बादशाह बनने के दूसरे साल के पश्चात ही हुमायूं ने, लेकिन आक्रमण नहीं किया था, केवल घेरा डाला था और घेरा डाल के वापस चला गया था। फिर 1538 में दोबारा घेरा डाला था, और उस समय शेरशाह सूरी के पास इतनी सेना नहीं थी, तो इसलिए वो वापस चले गए थे, युद्ध नहीं किया। फिर सन 1439 में शेरशाह सूरी अपनी सेना लेकर आते हैं और बैटल ऑफ चौसा का युद्ध लड़ते हैं, जिसमें वो हुमायूं को हरा देते हैं। और फिर दोबारा युद्ध होता है अगले ही साल सन 1540 में। हम बात करते हैं 1400 की, नहीं 1540 में। 1539 में बैटल ऑफ चौसा होता है हुमायूं और शेरशाह के बीच, और 1540 में बैटल ऑफ पिलग्राम यानी कन्नौज का युद्ध होता है। उसमें भी शेरशाह सूरी हुमायूं को हरा देते हैं और मुगलों को हिंदुस्तान से खदेड़ देते हैं, ऐसा कह सकते हैं।
उसके बाद में उनके प्रशासन की बात करें तो 1540 में ही उन्होंने बादशाह बनने के 1 साल बाद में दिल्ली के किले एक कोहना का निर्माण करवाया था। साथ ही उन्होंने 2 किलों का निर्माण करवाया था। एक तो दिल्ली का किला, एक कोहना, सेकंड था रोहतास फोर्ट, और दूसरा बात करें हम, उन्होंने 2 सिक्के चलाए थे चांदी के और तांबे के। चांदी के सिक्के की बात करें तो चांदी के सिक्कों को रुपया कहा जाता था और तांबे के सिक्कों को दाम। शेरशाह सूरी को इतना बेहतरीन राजा कहा जा सकता है या समझा जा सकता है। वो इतने एजुकेटेड राजा हुए कि उन्होंने मात्र 5 साल शासन किया था, लेकिन उन्होंने 5 साल में इतना कुछ किया था कि जो है वो कोई राजा मतलब कई साल तक रहा था, उसने भी इतना बेहतरीन काम नहीं किया, क्योंकि वो बेस्ट यूनिवर्सिटी मुस्लिम एजुकेशन से शिक्षा ली थी उन्होंने। तो वो काफ़ी पढ़े लिखे राजा थे, ऐसा कह सकते हैं हम, कह सकते क्या थे ही। तो उन्होंने उनके प्रशासन में देखिए क्या क्या चीज़ें कराई। उन्होंने एक हुलिया दाग प्रथा शुरू की। हुलिया दाग प्रथा क्या होती थी? हुलिया दाग प्रथा ये होती थी कि बेसिकली राजा के पास जितने भी सैनिक है, जितने भी घुड़सवार है, जितने भी घोड़े हैं, उनके बारे में उनका बायोडाटा, उनका विवरण रखना राजा के पास। और उन्होंने जो है डाक सेवा भी शुरू की थी। साथ ही साथ उन्होंने 4 महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण करवाया था अपने शासनकाल में। कौन कौन सी? एक तो थी शेरशाह सूरी मार्ग, जिसे वर्तमान में जीटी रोड के नाम से जाना जाता है, ग्रैंड ट्रंक रोड। ये इस सड़क का निर्माण करवाया था, जो कि पूर्व में बंगाल के सोरान गांव से पश्चिम में पेशावर तक है, क्योंकि वर्तमान में अभी भारत के पास ये सड़क है और ये कार्यरत है। सोचिए 600 साल पुरानी सड़क अभी भी चल रही है, 500-600 साल पुरानी। और जो अभी भारत के पास है वो इस सड़क का हिस्सा, वो दिल्ली, अमृतसर और कोलकाता का जो हाईवे ना, उसी सड़क जिसको जीटी रोड के नाम से जाना जाता है, वो शेरशाह सूरी मार्ग था। इसे सन 1839 में गवर्नमेंट जनरल ऑफ इंडिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि 1836 से 1842 तक रहे थे, उन्होंने सन 1839 को इस शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया था। उसके बाद बात करें दूसरी सड़क का, तो इन्होंने आगरा से चित्तौड़ और आगरा से बुहारनपुर एमपी, और एक सड़क इन्होंने बनाई थी लाहौर टू मुल्तान, लाहौर से मुल्तान के बीच। इन्होंने 2 शहरों का नाम भी बदला था। एक तो जो कन्नौज शहर था उसका नाम बदल कर इन्होंने शेरशाह सूरी नगर, और दूसरा जो है इन्होंने पाटलिपुत्र शहर का नाम बदलकर पटना कर दिया था। तो पटना जो बिहार की जो राजधानी है पटना, उसका नाम बदलने वाले राजा हैं तो वो हैं शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र से पटना किया था। पहले इसका नाम पाटली था, जो कि मौर्य काल में मौर्य साम्राज्य की राजधानी भी हुआ करती थी एक टाइम पे। और 1544 में इन्होंने बैटल ऑफ गिरी का युद्ध लड़ा था, बैटल ऑफ गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा था, जो कि मारवाड़ के राजा मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में था। और ये बेहतरीन शिक्षावादी, मतलब पढ़े लिखे राजा होने के साथ में बेहद ही शानदार क्षत्रिय मतलब योद्धा भी थे। तो उन्हें भी परास्त कर दिया। यानी कि इसने अपने जीवन काल में जितने भी युद्ध लड़े, ऐसा कह सकते हैं, जीवन काल की तो नहीं, लेकिन राजा होते हुए जितने भी लड़े वो सब जीता और बेहतरीन तरह से प्रशासन को संचालित किया। और इसके बाद में सन 1545 यानी कि 1545 में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है कलिंजर के अभियान के दौरान, बारूद भंडार में अपने ही बनाए हुए हथियार अग्नेस्त्र का परीक्षण करने के दौरान। अग्नेस्त्र एक बेसिकली एक इनका ही इन्वेंट किया हुआ, इनका ही बनाया हुआ एक हथियार था, तोप टाइप कह सकते, जो कि आग उगलता था, बारूद भरते थे उसमें और आग उगलता था, उसका नाम था अग्नेस्त्र। और इनकी मृत्यु हो जाती है उसी अभियान बारूद के भंडार में आग लगने की वजह से। इन्होंने मात्र 5 साल शासन किया था, लेकिन इन्होंने 5 साल में इतना कुछ किया था कि अगर यूँ कहा जाता है कि अगर ये 5 साल और रहते तो शायद दोबारा मुग़ल जो है भारत में
अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर पाते। इनकी मृत्यु के बाद इनका मकबरा बना दिया जाता है बिहार के सासाराम में, जो कि अभी भी है। और उसके बाद में हम बात करें बिहार के सासाराम के बाद में फिर इनके बाद में आदिल शाह सूरी, जो कि 1545 से 1553 तक रहे। तो इसके बाद में आते हैं आदिल शाह सूरी के बाद में आते हैं इस्लाम शाह सूरी। और आदिल शाह सूरी के दरबार में थे दीवान थे हेमू, जो कि लास्ट हिंदू राजा रहे थे दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाले राजा हेमचंद। और इसके बाद में 1553 के बाद में आए आदिल शाह सूरी। फिर 1553 से 1553 से 55 फिर सिकंदर सूरी से हुमायूं ने युद्ध किया था 1555 में, बैटल ऑफ सरहिंद, जिसमें हुमायूं ने सिकंदर सूरी को हरा दिया। और उसके बाद जो है दोबारा मुग़ल सल्तनत स्थापित हो गई हिंदुस्तान। धन्यवाद, बाय।